बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट कर लिया है, तो आज उसका है सेकंड लेक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। जैसे कि आप सबको पता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? सेल है। तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ के बने हुए? सेल के बने हुए। तो सेल का भी एक लिविंग मैटर होता है, यानी कि सेल का भी एक क्या होता है? लिविंग मैटर होता है। उस लिविंग मैटर को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये आप पहले पढ़ कर आए हैं। अगर नहीं पढ़ कर आए तो भी कोई इशू नहीं, आगे चल के एक चैप्टर आने वाला है सेल के नाम से, वहाँ पर सबको डिफाइन है कि साइट से ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इज़ अननोन। देखिए, एक्चुअल जो केमिकल कंपोजिशन है, जो एक्यूरेट है, वो हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक एवरेज निकाली गई है कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। उसी एवरेज में से देखा जाए कि जो सेल है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर 70 to 90% होता है वाटर। कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाकी जो बोर्ड हैं उनमें ये डिटेल थोड़ी दी गई है। वो क्या है कि सीट और बोन के जो सेल हैं यानी कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है, उनके अंदर 20% वाटर होता है। और ये जो ब्रेन के सेल है उसके अंदर 85 to 90% वाटर होता है। और जो जेली फिश है, जेली फिश तो होती ही पानी में, उसका दारोमदार ही सारा पानी पर है, उसका लोकोमोशन वगैरह भी पानी में ही होती है, तो वो उसके अंदर जो है 99% वाटर होता है। अब देखें, हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक सेल है, उसके अंदर क्या है? 70% वाटर है। ठीक है। सेल की ये फॉर एग्जाम्पल सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितना है? 70% वाटर है। अगर हम 70% वाटर एवापोरेट कर देते हैं, यानी कि इस सेल से 70% वाटर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे जो मैटर बचेगा वो कितना होगा? फॉर एग्जांपल वो है 30%। ठीक है। ये मैटर कितना है? 30%। ये जो 30% मैटर है, इसी को हम कहते हैं ड्राई मैटर। ठीक है। इसका क्या नाम क्या होता है? ड्राई मैटर। ड्राई मैटर कुछ और नहीं है, कोई भी, यानी कि सेल है, सेल से अगर सारा का सारा पानी निकाल दिया जाए, पीछे जो बचेगा उसे हम कहते हैं ड्राई मैटर। अब ये जो ड्राई मैटर है, पीछे जो 70% था वो तो वाटर था। अब ये जो ड्राई मैटर ही असल में है क्या? ये ड्राई मैटर जो मेनली बना हुआ है, ये है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल का बना हुआ है। अब आपको पहले से ही पता होगा कि जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में है, पीछे भी हम पढ़कर आए। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लाइफ के अंदर, यानी कि किसके अंदर है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर है, सेल के अंदर है। तो इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। अब ये आपकी बुक के हिसाब से पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ द वाटर इज एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास नोन एज ड्राई मैटर। अगर पानी सारा का सारा क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है, जो रिमेनिंग मास है उस मास को हम कहते हैं ड्राई मैटर। अब ये जो ड्राई मैटर है ये मेनली बना हुआ है किसका? मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होगा? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होगा। उन्हीं कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज़ाहिर बात है, वाटर के अलावा कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर खुद तो क्या है? ऑर्गेनिक नहीं है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वाटर वो निकल गया, पीछे क्या बचे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं? हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, वो सारे क्या हैं? बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ये किसकी टाइप हैं? ये हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। देखें, अब ये जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पीछे बचे हैं वाटर के अलावा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया था? बायो मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ये बायो मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं बायो एलिमेंट्स के। वो बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? ये 6 हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 95 या 90 से अबव ही हैं एलिमेंट्स। ठीक है। और भी दरियाफ्त हो रहे हैं। सारे क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं।
उन सारे एलिमेंट में से 6 एलिमेंट मेन है जो 98% आपका बायोमॉलिक्यूल होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितना भी 98% बायोमॉलिक्यूल है वो इन्हीं बायो एलिमेंट्स का बना होता है। वो बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। ठीक है, अब ये बोर्ड के हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, बाकी तो सेम है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सल्फ़र की जगह जो दिया हुआ है वो कैल्शियम दिया हुआ है, लेकिन सिंध में जो है वो कैल्शियम दिया, तो मैंने सिंध में जो है वो सल्फ़र दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर सल्फ़र ही लिखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।